जय हिंद दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। एक्सप्रेसवे को लेकर मोदी सरकार की जबरदस्त प्लानिंग। पीएम के सलाहकार तरुण ने जानकारी दी है कि देश में 50 से 100 किलोमीटर के दायरे में एक्सप्रेसवे बनाने का लक्ष्य, साथ ही में ट्रैफिक की रफ्तार बढ़ाने पर भी होगा जोर। मोदी सरकार के कड़े रुख अपनाने के बाद कनाडाई पीएम ट्रूडो के तेवर हुए ठंडे। कहा, भारत बड़ी आर्थिक ताकत, हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं भारत से। एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए मिजोरम सरकार ने घोषणा की है कि मोदी सरकार के एक निर्देश की अनदेखी करते हुए राज्य में म्यांमार शरणार्थियों का बायोमेट्रिक डेटा एकत्रित नहीं किया जाएगा। 11 दिन में तीसरी बार राजस्थान आएंगे पीएम मोदी। 5 अक्टूबर को सीएम के गृहनगर जोधपुर में करेंगे सभा को संबोधित। मोदी सरकार के मास्टर स्ट्रोक पर राष्ट्रपति की लगी मुहर। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद भारत सरकार ने महिला आरक्षण बिल को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस बिल के कानून बनते ही लोकसभा और राज्यसभा की 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। युद्ध के बीच भारत आने के लिए बेचैन है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। यदि ये यात्रा सफल होती है तो एक मील का पत्थर साबित होगी। बस मोदी सरकार के न्योते का है इंतजार। नहीं सुधरेगा पाकिस्तान। वर्ल्ड कप के लिए भारत आई पाक टीम का ग्रैंड वेलकम करने के बावजूद पीसीबी के चीफ के बिगड़े बोल। भारत को बताया दुश्मन मुल्क। चांद पर भारत की कामयाबी से तिल मिलाया चीन। अब अगले साल चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर भेजेगा मानव रोबोट। एक बार फिर से लौट रहे हैं रॉकी भाई। यश की केजीएफ 3 की रिलीज डेट का हुआ खुलासा। 2024 में शुरू होगी शूटिंग, साथ ही में 2025 में होगी रिलीज। बम धमाकों से दहला पाकिस्तान। 2 आत्मघाती बम विस्फोट में 56 लोगों की हुई मौत। 100 से ज्यादा लोग हुए घायल। अब तक किसी भी संगठन ने नहीं ली है हमले की जिम्मेदारी। जयशंकर से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री। निज्जर की हत्या का मुद्दा भी उठाया। साथ ही में कनाडा की मांग पर ब्लिंकन ने कहा कि भारत सरकार जांच में करे सहयोग। किसानों के आंदोलन से 90 ट्रेनें हुई प्रभावित। पंजाब में दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे भी हुआ जाम। मोहाली से पुलिस से धक्का-मुक्की, साथ ही में सड़क पर बैठे हैं किसान। कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक बंद हुआ खत्म। 44 फ्लाइटें हुई कैंसिल। 50 प्रदर्शनकारी हिरासत में। साथ ही में सीएम बोले कि रिटायर्ड जजों की सलाह पर बनाए जाएंगे आगे के प्लान। एशियाड गेम्स के 6ठे दिन भारत को 7 मेडल। शूटर्स ने दिलाए 2 गोल्ड। बॉक्सिंग में निखत का मेडल पक्का, साथ ही में ओलंपिक कोटा भी लिया। दिल्ली में ज्वेलरी चोरी के 2 आरोपी छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार। 18.5 किलो सोना हुआ बरामद। आरोपी ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि सोने की कैंची से मोदी के बाल काटूं। भारत में अफगान एम्बेसी हुई बंद। राजदूत पर दोनों देशों में तनाव बढ़ाने की कोशिश का लगा है आरोप। तालिबान बोला हमने इसकी नियुक्ति ही नहीं की। केजरीवाल बोले पंजाब विवाद से इंडिया गठबंधन पर असर नहीं। एमएलए की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने कहा आम आदमी पार्टी राजनीतिक बदला ले रही है। वेदांता लिमिटेड ने कंपनी के डी मर्जर का किया ऐलान। एल्यूमिनियम और पावर सहित टोटल 6 लिस्टेड एंटिटी में बंटेगी कंपनी। गुजरात में बजरंग दल की शौर्य यात्रा पर हुआ पथराव। मुस्लिम बस्ती से फेंके गए पत्थर। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर हालात को किए काबू। राजस्थान में बीजेपी की पहली लिस्ट अगले सप्ताह आ सकती है। 1 अक्टूबर को दिल्ली में होगी सीई की बैठक। प्रदेश के नेता होंगे शामिल। हरियाणा में बीजेपी सांसद को आया अश्लील वीडियो कॉल। धर्मवीर सिंह ने देखते ही काट दी कॉल। फिर भी स्क्रीन हुई रिकॉर्ड। मीटिंग में थे वो मौजूद। नीदरलैंड में मेडिकल कॉलेज के क्लासरूम में हुई गोलीबारी। फायरिंग के बाद लगी आग। 3 लोगों की हुई मौत। आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ने की है आशंका। एयर इंडिया ने पहले A350 एयरक्राफ्ट का अधिग्रहण पूरा किया। मार्च 2024 तक मिल जाएंगे सभी 6 विमान। गुजरात के गिफ्ट सिटी में हुआ है ट्रांजैक्शन। हिसार में रेप के आरोपी की दादी की हत्या। आंगन में सोती हुई 75 वर्षीय बुजुर्ग को लड़की के रिश्तेदारों ने मारी ईंटें। पोता जेल में है बंद। खालिस्तानी आतंकी पन्नू के खिलाफ अहमदाबाद में एफआईआर हुई दर्ज। वर्ल्ड कप के दौरान मोदी स्टेडियम में आतंकी हमले की दी थी धमकी। कहा भारत में आतंक का वर्ल्ड कप होगा। पोस्को में सहमति से संबंध की उम्र 18 वर्ष ही रहे अभिभावक हथियार की तरह कर रहे हैं इसका इस्तेमाल। लॉ कमीशन ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट। मूसेवाला मर्डर का आरोपी अमेरिका से मांग रहा है शरण। गोल्डी बराड़ की कैलिफोर्निया में नागरिकता लेने की कोशिश। डोजियर में हुआ है खुलासा। चीन से लड़ने ताइवान ने बनाई है पहली स्वदेशी सबमरीन। डीजल बिजली से चलने वाली इस पनडुब्बी को बनाने में लगे हैं 12,480 करोड़ रुपए। यूरोप जहरीले जहाज बांग्लादेश के समुद्री तटों पर छोड़ रहा है। 3 साल में 520 शिप डंप किए। इससे लंग कैंसर और साथ ही में जानलेवा बीमारियां होने का है खतरा। मणिपुर सीएम के घर पर हमले की कोशिश। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को 500 मीटर दूर से रोका। आंसू गैस के गोले भी दागे।
होशियारपुर पंजाब में अकाली नेता की हत्या, 2 बाइक सवारों ने बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां, 4 गोलियां लगी। साथ ही में अमृतसर से लड़ चुके हैं ये चुनाव। श्रीलंकाई क्रिकेटर गुण तिलका रेप केस से हुए बरी, धनुष्का को ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट ने बेगुनाह बताया। 11 महीने बाद लौटेंगे देश। क्रिकेट टीम इंडिया एशियाड के लिए हुई रवाना, 3 अक्टूबर को क्वार्टर फाइनल के अभियान में शुरुआत करेगी। साथ ही में ऋतुराज गायकवाड़ करेंगे कप्तानी। तमिल एक्टर विशाल ने सेंसर बोर्ड पर लगाए आरोप, कहा 6.5 लाख रुपए लेकर फिल्म मार्क एंटनी का किया हिंदी वर्जन लॉन्च। लोकसभा में अब शब्द मामला स्पीकर ने प्रिविलेज कमेटी को सौंपा। साथ ही में विदुड़ी को बीजेपी ने टॉक में चुनाव प्रभारी भी बनाया। सिब्बल बोले नफरत फैलाने का मिला है ये इनाम। मोनू मानेसर को राजस्थान में एनकाउंटर का है डर, कोर्ट में याचिका की दायर। बोला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस 223 किलोमीटर दूर ले जा रही है। ऑनलाइन गेमिंग पर 1 अक्टूबर से लगेगा 28% जीएसटी। सभी राज्यों को 30 सितंबर तक जीएसटी संशोधन विधेयक 2023 पास करने का दिया है आदेश। पंजाब में स्टूडेंट्स के खाते में 3 करोड़ हुए ट्रांसफर। पोर्टल में तकनीकी खराबी से 23,000 अकाउंट्स में 2 से 3 बार पहुंची स्कॉलरशिप, वसूलने के आदेश भी हुए जारी। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का हुआ निधन। 60 के दशक में अकाल के दौरान गेहूं के हाई क्वालिटी बीज डेवलप किए थे। दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए केजरीवाल सरकार ने कसी कमर, विंटर एक्शन प्लान किया लॉन्च। 15 बिंदुओं पर किया जाएगा फोकस। मक्का की मस्जिद में जेब काट रहे पाकिस्तानी भिखारी, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को किया शर्मिंदा, कहा 90% भिखारी आपके देश से आ रहे हैं। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदे की खबरें हैं उनको विस्तार से। पाकिस्तान में एक दिन में 2 फियादीन हमले, 56 लोगों की हुई मौत। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में शुक्रवार को 2 जगहों पर 2 ब्लास्ट हुए हैं। पहला धमाका बलूचिस्तान के मतसुंग शहर में एक मस्जिद के पास हुआ है और यह एक बहुत ही बड़ा आतंकी हमला था। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक इसमें एक DSP समेत 52 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 लोग घायल भी हुए हैं। हमले के वक्त लोग ईद मिलाद उन नबी के जुलूस के लिए इकट्ठा हो रहे थे। दूसरा धमाका खैबर पख्तूनख्वा के हंगू शहर की मस्जिद में हुआ और यह भी फियादीन हमला था। पाकिस्तानी मीडिया न्यूज इंटरनेशनल के मुताबिक यहां एक पुलिस अफसर समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा है कि मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही थी तभी धमाका हुआ, जिसके बाद में मस्जिद की छत भी गिर गई और यहां 30 से 40 लोग मलबे के नीचे भी दब गए। 12 लोगों का अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है और इसके बाद में बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर ने पूरे प्रांत में 3 दिन के शोक का ऐलान किया है। हमले को बलूचिस्तान ने एक्टिव आतंकी संगठन तहरीक तालिबान यानी कि पाकिस्तान TTP से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन इसके बाद में TTP ने साफ कहा है कि इस विस्फोट के पीछे उनका कोई भी हाथ नहीं है। स्मॉल सेविंग योजना पर सरकार का आया बड़ा ऐलान, होगा बड़ा फायदा। जी हां दोस्तों, फेस्टिवल सीजन से पहले मोदी सरकार ने स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करने वालों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर 3 के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम पर ब्याज दरों की घोषणा कर दी है। सरकार ने 5 साल के रिकरिंग डिपॉजिट मतलब कि RD पर ब्याज दर बढ़ा दी है। हालांकि एक स्कीम को छोड़कर किसी भी स्कीम की ब्याज दर में बदलाव नहीं हुआ है। 5 साल के RD पर अब 20 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.20% की बढ़ोतरी की गई है। 5 साल के RD पर ब्याज दर को 6.5% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया गया है और ये नई दरें 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेंगी। अगले 2 दिनों में 2000 रुपए का नोट हो जाएगा बंद। अगर आपके पास भी नोट है तो फिर नहीं रहेगा किसी भी काम का। जी हां दोस्तों, अगर आपके पास भी 2000 रुपए के नोट पड़े हैं और अभी तक आपने इन नोटों का एक्सचेंज नहीं किया है या फिर अपने बैंक खाते में जमा नहीं किया है तो फिर आपके पास में सिर्फ 1 ही दिन का समय बचा हुआ है। 2000 रुपए के नोटों को अगर आपने 30 सितंबर 2023 तक एक्सचेंज या फिर डिपोजिट नहीं किया तो फिर आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है। अभी भी 24,000 करोड़ रुपए के 2000 के नोटों का बैंकिंग सिस्टम में लौटना बाकी है, जो कि आम लोगों के पास में ऐसे ही पड़ा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई 2023 को 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने का ऐलान किया था और अब RBI आम लोगों से बार बार अपील कर रहा है कि 30 सितंबर 2023 तक हर हाल में 2000 रुपए के नोट एक्सचेंज करा लें या फिर जमा करा दें। लेकिन दोस्तों, ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि सरकार इस डेडलाइन को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 भी कर सकती है। सिम कार्ड को लेकर जारी हुआ नया नियम 1 अक्टूबर 2023 से होगा लागू। उल्लंघन करने वालों की खैर नहीं, लगेगा 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। जी हां दोस्तों, अक्टूबर 2023 से भारत सरकार द्वारा सिम कार्ड के लिए नया नियम लागू करने जा रही है। इस नए नियम के कारण नया सिम लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। फिलहाल भारत में सिम खरीदकर उसे चालू करने में ग्राहकों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन अब नया सिम खरीदना और उसके एक्टिवेशन प्रोसेस में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि दूरसंचार विभाग यानी कि डॉट ने सिम कार्ड के दुरुपयोग को बढ़ते
हुए कंट्रोल करने के लिए 2 सर्कुलर जारी किया है। अब इस नए नियम के अनुसार सिम कार्ड खरीदने वाली दुकानों को चौकन्ना रहना होगा और दुकानदारों को सिम कार्ड खरीदने वाले व्यक्ति का बैकग्राउंड चेक करना होगा और साथ ही में दुकानदार का खुद जो है केवाईसी भी पूरा करना होगा। इस नए गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।